क्या पेटीएम के स्टॉक में तेजी एक धोखा है? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले पेटीएम के स्टॉक के ऊपर। क्या स्टॉक की गिरावट पूरी हो चुकी है और स्टॉक यहां से रिकवरी दिखाने को तैयार है? आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं इसको। तो दोस्तों स्टॉक का प्राइस काफी अच्छी तेजी से यहाँ पर जो है रिकवर किया है इंटरडे में, और यहाँ पर 8.17% की तेजी इसमें देखने को मिली है। यहाँ पर लो लगा था 1000 रुपए का, और स्टॉक ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। 84 रुपीज़ यहाँ पर रिकवर हुए हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर जिन्होंने भी पैसा लगाया था यहाँ पर आईपीओ में, वहाँ पर 50%, एटलीस्ट 47 से 50% के आसपास जो वेल्थ है वो जाती हुई दिखी है। लेकिन अब सवाल कुछ और ही बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो दो सवाल ऐसे हैं। क्या यहाँ से स्टॉक रिकवर करने वाला है, या फिर ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस है? और असल में पेटीएम में ये गिरावट क्यों आ रही है, ये असल में कोई भी बता नहीं पा रहा है। इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, लेकिन असल में मुद्दा है क्या? तो दोस्तों ये रहा डे रेंज, और 1100 रुपए, माफ कीजिएगा 1000 रुपए से 1128 रुपए की यहाँ पर जो निकलते हुए आए रेंज। और यहाँ पर जिसने भी शॉर्ट किया उस दिन, क्योंकि यहाँ पर जब भी पेटीएम का स्टॉक 4% या 3% ऊपर ओपन होता था, वहां से शॉर्टिंग चालू हो जाती थी और स्टॉक 4 से 5% नीचे। लेकिन कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन ऐसा हुआ था कि यहाँ पर शॉर्ट जिन्होंने भी किया, वहाँ पर शॉर्ट कभी चला ही नहीं। वहाँ पर टेक्निकल बाउंस ऐसा था कि उनके शॉर्ट के जितने भी शॉर्ट थे वो सब रिकवर होते हुए नजर आए, और स्टॉक में एक बढ़िया सा बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन अगर बात करें तो इसका लमसम मार्केट कैप 72,351 करोड़ रुपए का रह चुका है। सिर्फ और सिर्फ 72,351 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप, 1,40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप के साथ ये ओपनिंग हुई थी इसकी। यानी कहें आईपीओ जब आया था तो लगभग 1,40,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन थी, लेकिन जब लिस्ट हुआ तो इतनी वैल्यूएशन, और आज देखिए कहां पर पहुंच चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर कई सारी खबरें हैं। पेटीएम इज शटिंग डाउन इज कंज्यूमर ऐप इन कनाडा। अब इसका मतलब क्या हुआ है? तो कनाडा में क्या पेटीएम का ऐप जो है वो एक लॉस मेकिंग था? असल में पेटीएम की जितना भी कारोबार है वो एक लॉस मेकिंग कारोबार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखें इसका बाउंस बैक की, आज हम बात करने वाले हैं बाउंस बैक के ऊपर। क्या ये बाउंस बैक सस्टेनेबल है? तो दोस्तों इसको समझने से पहले इस स्टॉक के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब दोस्तों इसके साथ क्या हुआ था? इसका भी आईपीओ 1600 रुपए पर आया था, ठीक है ना। अब ये काम कर रहा है 844 रुपए 85 पैसे पर। और यहां पर इसके साथ हुआ क्या था, इसके ऊपर काफी ज्यादा मैंने बातचीत करी थी जब ये इसका आईपीओ आया था। यहां पर शेयर यहां पर जब लिस्ट हुआ तो एक गिरावट के साथ लिस्ट हुआ। उसके बाद ये अपना हाई तोड़ ही नहीं पाया। एक बार बाउंस दिखाने की कोशिश करी, ये वो लेवल थे जो कि बाउंस बैक के थे, लेकिन ये बाउंस सक्सेसफुल नहीं रहे, ये बाउंस टिके नहीं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत तब बढ़ी जब ये लेवल टूटा। ये लेवल था लमसम 1440 के आसपास का लेवल था। उसके बाद इसने लगातार अपना जो लो है वो तोड़ता रहा। जब इसने अपना लो तोड़ा तब इसमें एक भारी गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक के अंदर, और 1440 का लेवल तोड़ने के बाद ये सीधा दिखाई दिया 1210 रुपए, 1210 रुपीज का ये लेवल था। और यहां से इसने बाउंस बैक फिर से देखने को मिला। लेकिन इसके अंदर बात क्या होती, जब 1610 रुपए का लेवल निकलेगा, यानी इसका जो हाई है, यानी कि जब स्टॉक लिस्ट हुआ और इसने अपना हाई बनाया, वो हाई जब निकलेगा तब यहाँ पर जो है एक यहाँ पर समझा जाए कि हाँ गिरावट पूरी हो गई है और अब ये एक नई तेजी दिखाने को तैयार है। लेकिन हुआ क्या, 1210 रुपए 90 पैसे के बाद इस स्टॉक ने तेजी दिखाई 1440 के आसपास, 1440 के आसपास। उसके बाद भैया वो लेवल निकाल ही नहीं पाया, वो हाई का लेवल निकले ही नहीं, और उसके बाद देखिए सारा का सारा धराका रह गया। 1440 के बाद ये गिर गया। अब इसमें ऐसा हुआ क्या था, इसको समझने की कोशिश करिएगा, आपको पेटीएम समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए टेक्निकल बाउंस बैक था, इसका आरएसआई 25 के आसपास रह गया था, जो कि ओवर सोल्ड जोन में, हाईली ओवर सोल्ड जोन में था। ओवर सोल्ड जोन का मतलब ये काफी ज्यादा बिकवाली हो गई थी। तो वहां से क्या हुआ, एक टेक्निकल बाउंस बैक आया, 1210 रुपए 90 पैसे से सीधे 1440 रुपए के पास गया। उसके बाद पूरा वो बाउंस बैक खत्म,
उसमें सारी तेजी खत्म, उसके बाद उसने गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक के अंदर और आज 844 के पास है। अब सेम सिनेरियो आप पेटीएम के स्टॉक में समझने की कोशिश करिए। ये पेटीएम का 1 डे का चार्ट है और इस पर हम नजर करेंगे और यहां पर देखिए हुआ क्या है। पेटीएम ने जब बाउंस बैक दिया तो उस वक्त टेक्निकल क्या कह रहे थे, टेक्निकल हाईली ओवरसोल्ड जोन में है, अभी भी टेक्निकल हाईली ओवरसोल्ड जोन में है। स्टॉक में तेजी बन सकती है यहां से भी और यहां पर बनेगी और ये एक अच्छी खासी तेजी बनने की संभावना है और ये आपको 1300 तक ले जा सकती है, 1300 के लेवल तक ले जा सकती है। लेकिन ये सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी जब इसने तेजी जब इसने ये तेजी दिखाई तो आरएसआई कहाँ था आपका, आरएसआई था आपका 20 पर आरएसआई था और ये हाईली ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। तो यहाँ पर एक खरीदारी हुई है, एक टेक्निकली बेस्ड यहाँ पर खरीदारी हुई है। अब ये आपको जब यहाँ पर 1300 रुपए के लेवल तक जब ले जाएगा, 1300 तक जाना चाहिए ये हाईली, और यहाँ पर जब 1300 रुपए तक ये कैंडल बनेगी तो 1300 के बाद जरूर जब ये ओवरबाउट भी हो जाएगा 1350 रुपए तक जहाँ तक जा सकता है, तो ये ओवरबाउट होगा। और कैंडल जब ओवरबाउट हो जाएगी, जब ये स्टॉक ओवरबाउट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, तब यहाँ पर अग्नि परीक्षा होगी इस स्टॉक की। और ये भैया अगर वहाँ से डाउन जाता है, जो कि जाएगा ओवरबाउट होने की वजह से जाएगा, लेकिन जब ये ओवरसोल्ड में भी आएगा दोबारा, जो कि हर स्टॉक आता है, ओवरसोल्ड और ओवरबाउट जोन तो चलते ही रहते हैं, इसी से ट्रेडिंग चलती है, इसी से इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ता है। तो जब ये ओवरसोल्ड हो जाएगा और इसमें खरीदारी आएगी, तब ये देखना बनता है कि ये जो हाई जो कैंडल बनी है 1300 या 1350 जो कुछ भी है, 1350 की जो भी कैंडल है, क्या इस लेवल को ये स्टॉक दोबारा निकालता है। अगर ये स्टॉक दोबारा निकाल देगा तो यकीनन इसमें ये गिरावट पूरी हो गई है और ये रिकवरी की ओर बढ़ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर आप पूछें तो क्या ये फुल्ली रिकवर हो सकता है, इसका कोई भी यहाँ पर जो है एक सिग्नल नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इसका चार्ट ही बिगड़ा हुआ है। एक्चुअली इसका पूरा चार्ट ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ रिस्क ही लिया है हर एक किसी ने, यहाँ पर कोई भी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं करी गई है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हाई वैल्यूएशन पे आया था, हाई वैल्यूएशन। एक लॉस मेकिंग कंपनी, जब आप प्रॉफिटेबल होगे तब आपकी वैल्यूएशन क्या होगी। लेकिन स्टॉक अब जब रखे ही है, हमारे पास शेयर्स हैं ही, तो अपने को देखना क्या है, हमको देखना है कि 1000 रुपए का लेवल इस स्टॉक में नहीं टूटे। अगर ये 1000 रुपए का लेवल टूटता है तो भाई साहब यहाँ पर गिरावट दोबारा स्टार्ट हो जानी है और ये स्टॉक नीचे की ओर फिर देखने को तैयार है। 3 डिजिट के लेवल जरूर आ जाएंगे अगर ये 1000 रुपए का लेवल टूटता है, और फिर वो नीचे कितना जा सकता है ये भी कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ये अब यहाँ पर जो है पूरा सिनेरियो जो है वो आपके सामने है। अगर यहाँ पर किसी ने खरीदा है, किसी ने अगर खरीद कर रखा है, तो वो 1000 रुपए का ही स्टॉप लॉस लगा के चलें, ऐसा मेरा मानना है। आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, ऐसा टेक्निकली जो है वो निकल के आता है इसका स्टॉप लॉस, तो आप ये भी लेकर चल सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अभी दोस्तों अगर एक और चीज पर गौर करें तो इसकी डिलीवरी क्वांटिटी देख लीजिए। देखिए हर रोज अगर इसमें जब गिरावट हुई है तब 37%, 26, 27, 38.90% के आसपास की डिलीवरी रोजीना देखने को मिली है, जितने शेयर्स क्वांटिटी ट्रेड होती थी उसकी। लेकिन 14 जनवरी को हुआ क्या है, 14 जनवरी को 1,71,51,685 शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है और 27 लाख उसका 15.90% ही शेयर्स जो हैं वो ट्रेडिंग डिलीवरेबल क्वांटिटी में गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1000 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो 1000 रुपये को नोटिस करिए। ये जितना भी बाउंस बैक देता है या ऊपर की ओर जाता है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको नज़र रखनी है। तो 1000 रुपये पर नज़र रखिए, ताकि ये सिर्फ तोड़े ना 1000 रुपये ये स्टॉक। नहीं तो 1000 रुपये जाएगा तो फिर निचले लेवल जरूर आने हैं इसके अंदर, ऐसी पूरी संभावना बनती है। तो आशा करता हूँ आपकी पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।